Good morning, students. How are you all? I hope you have started studying and taking your lessons seriously. So, today we are going to continue with our lesson Power Sharing. We have been studying this lesson for the last 2-3 days, and now you must have understood what is the importance of power sharing in a democracy. ये लेसन हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं और अब तो शायद समझ में आने ही लगा होगा कि पावर शेयरिंग क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। थोड़ा सा कल का वापस हम रिवाइज करते हैं। येस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। डिफरेंट कंट्रीज़ में या कैसे अलग अलग तरीके से पावर शेयरिंग की जा सकती है एक डेमोक्रेसी में। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो कल हमने समझा था वो था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट वाज दिस हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? दैट द पावर, decision making power, is divided between the various organs of government, that is legislature, executive and judiciary. Another thing that we have discussed was that in this horizontal division of power, it's very important to have checks and balance between these organs. क्या मतलब हुआ checks and balance का? ये तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे के काम पर नज़र रखते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ बैलेंस इन द गवर्नमेंट. None of the organ becomes a dictator institution because there are two other organs to check it. That is checks and balance. ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था. फिर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था, दैट वाज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. ये क्या था? डिवीजन बिटवीन द वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री there can be various levels of government, that is union government, state government, और इनके बीच में जो डिवीजन होता है पावर्स का, that certain powers are given to central government or union government and certain powers are given to state governments. This is known as federal division of power. But because India is a very large country and our states are bigger than many European countries, India has another level of government, that is the local government. So in our country, the power is divided between the union government, state government and the local government. और डिटेल में इन फॉर्म्स को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे. ठीक है, यहाँ तक हमारा कल का चैप्टर हुआ था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. सो नाउ विथ टुडेज लेसन we are going to move on with the third form of power sharing. ये तीसरा फॉर्म क्या होता है? That the power is also shared among different social groups. सोसाइटी में रहने वाले जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, it can be religious group, it can be linguistic groups and other sorts, communities जिन्हें हम कहते हैं, उनके बीच में जब पावर शेयरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम, हाउ द बेल्जियंस अकोमोडेटेड अमंग देमसेल्व्स, वहाँ हमने एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. याद है कौन सी गवर्नमेंट थी वो? यस, कम्युनिटी गवर्नमेंट. So this community government is a very good example of this form of power sharing, that certain powers are given to different social groups. To make you more clearly understand this, I'll give you an example of our country only.
लास्ट ईयर सिविक्स की टेक्स्ट बुक में 9th क्लास में आपने इलेक्शन प्रोसेस समझा था, इंडिया में कैसे इलेक्शंस होते हैं। और वहाँ जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ समझी थी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। यस, इंडिया में कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिजर्व रखा गया है। SC, ST, विमेन, OBC, ये सब भी तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के। तो इन सब के लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिजर्व रखा गया है। इसका मतलब जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वहाँ से सिर्फ इन्हीं कम्युनिटीज़ के लोग इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जनरली अगर ओपन इलेक्शंस करा जाए तो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो शायद इतनी पावरफुल नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करके पार्लियामेंट तक पहुंच सकें। अगर ऐसा होगा तो हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, वो कम्युनिटीज़ पीछे रह जाएंगी। और अगर कुछ कम्युनिटीज़ को डेवलप होने का मौका नहीं मिल रहा है, then we can't call it a true democracy. So in India, we have adopted this system. तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है, दैट इज शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. हाउ इज इट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? दैट वी हैव सर्टेन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज in our assembly and in our parliament. So this arrangement of reserved constituencies has given chance to various social groups, as I mentioned earlier, to be elected and become a part of our assemblies and part of our government. So this gives a fair representation to all the social groups that are present in our country. तो ये था बच्चों थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हाउ पावर शेयरिंग इज डन between various social groups. Now moving forward towards the fourth form of power sharing. What is it? Power sharing arrangement between various political parties, pressure groups and movements. This is the fourth form of पावर शेयरिंग. जनरली जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है ऑफ कोर्स, दैट इज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. यू नो, इन अ डेमोक्रेसी देर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज. मेन काम इन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है? वाइल इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री, दीज पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दोज इलेक्शंस. ये पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े करती हैं एंड वी एज सिटीजन्स हैव अ चांस टू इलेक्ट, टू वोट वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट एज आ रिप्रेजेंटेटिव. जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा पहुंचते हैं पार्लियामेंट या असेंबली में, इट फॉर्म्स द गवर्नमेंट. सो नाउ because there are so many different political parties in our country, it happens that in one election, one political party wins the majority and forms the government, and it may happen that in the next election, another political party wins the majority and forms the election. देखो, ये तो हर इलेक्शन में चेंज होता रहता है, कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है. तो इस तरह से क्या होता है, और जो पार्टी विन करती है वही पार्लियामेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है. तो ये एक तरीका हुआ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टी. यही जो फॉर्म ऑफ शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन अनदर वे. एक और तरीका होता है पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज इन इलेक्शंस if any one political party fails to win majority,
अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है इलेक्शन में, देन इट कांट फॉर्म द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए यू मस्ट हैव मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. सो इट हैपन्स that if any one party fails to win majority in the parliament, then 2, 3, 4 political parties, they come together, combine their MPs or MLAs and come to that number which forms the majority. 2-3 political party मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. And you know what this type of government is known as? Yes, it's coalition government. क्या कहलाती है ये गवर्नमेंट? कोलिएशन गवर्नमेंट. तो ये जो अलायंस होता है 2, 3, 4, ये कितना भी हो सकता है. एनी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म दिस कोलिएशन गवर्नमेंट. तो ये हो गया ना पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. इसी पॉइंट में आपके कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. प्रेशर ग्रुप्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये पार्टीज नहीं होती हैं, दे डोंट कंटेस्ट इलेक्शंस. प्रेशर ग्रुप्स अलग अलग ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के लोगों के होते हैं, जिन्हें हम दबाव समूह भी कहते हैं. दे डोंट कंटेस्ट इलेक्शन, they are not interested in forming the government also, but because they are very strong in their professions, तो ये प्रेशर ग्रुप्स जनरली क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशराइज करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट इनके फेवर में डिसीजन ले. तो ये डायरेक्ट पावर शेयरिंग तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट पावर शेयरिंग ज़रूर होगी. तो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं, जो समय समय पर लोग आंदोलन करते हैं और इन मूवमेंट्स के दबाव में आकर जब गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेती है, दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो ये जो फोर्थ फॉर्म अभी हमने समझा बच्चों, दैट इज़ पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज़ डायरेक्ट पावर शेयरिंग. एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, बट दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल बाय प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट, क्योंकि इनके प्रेशर में आकर ही कई बार गवर्नमेंट इनके फेवर में डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाती है. तो दिस इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड what are the various forms of power sharing. The first one was horizontal division of power, that is between the various organs of government. The second one was federal division of power, that is between the various levels of government, union government, state government and local government. The third form of power sharing was जो आज हमने पढ़ा था, दैट इज़ अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया. ये 2 एग्जाम्पल हैं जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग कैसे की जाती है. कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में है और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम जो हमने इंडिया में अडॉप्ट कर रखा है, जिससे हर सोशल ग्रुप को गवर्नमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिले. एंड द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट वी हैव स्टडीड टुडे इज दैट पावर इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज. बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कोलिएशन गवर्नमेंट. You know, for the last 20 to 25 years, every government that is formed in India is a coalition government. Whether it's led by any political party, लेकिन उसमें और political parties का भी हिस्सा होता है. तो जब एक से ज़्यादा political parties government का हिस्सा बनती हैं, that is
power sharing between various political parties. So these are the various forms of power sharing done in a democracy. So with this was the end of our first chapter, that is power sharing. Quickly एक बार वापस से हम देख लें हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. हमने स्टार्टिंग करी थी इस चैप्टर की विद द एग्जाम्पल ऑफ टू कंट्रीज, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. एथनिक कॉम्पोजिशन लिख लिया दोनों कंट्रीज़ का. दोनों कंट्रीज़ में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे जिनमें आपस में टेंशन थी, हु इज़ गोइंग टू कंट्रोल द पावर. देन वी read about Sri Lanka, how the majority community in Sri Lanka with its majoritarian measures tried to suppress the minority community. They refused to share power with the minority community, so there was tension in the country and a civil war took place which took thousands of lives, and Sri Lanka had to lose so many of its resources. उसके बाद हमने दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल समझा था, दैट इज़ बेल्जियम. द बेल्जियन लीडर्स वर वेरी अंडरस्टैंडिंग. दे न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़, सो दे वर इवन रेडी टू चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन in order to accommodate power between various communities. कैसे किया accommodation? That I have already told you, the various steps, various types of government that were formed in Belgium. Then we studied why power sharing is desirable. क्यों ज़रूरी है? Again, there we studied two reasons. The prudential reason, that is to avoid social conflict between various groups, ताकि लोगों में लड़ाई ना हो जैसे श्रीलंका में हुई थी, इसलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है, प्रूडेंशियल रीज़न. एंड द अदर रीज़न दैट वी रेड देयर, दैट वाज द मॉरल रीज़न, दैट पावर शेयरिंग इज़ द वेरी सोल ऑफ डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी में से पावर शेयरिंग को निकाल देंगे, मतलब एक के हाथ में पावर चली गई, then of course you know that it is not democracy, it is another form of government, can be monarchy or dictatorship or anything. So two reasons why power sharing is desirable: first prudential and second is moral reason. And then our next topic was various forms of power sharing. Again, 4 types that I have told you again and again. What are the various forms of power sharing? I hope you understood this lesson. I try to make you understand, try to make it as easy as possible for you. And now children, it is your responsibility to make notes. At the end of every lesson, I've been telling you what all notes you have to make. और आज का चैप्टर का जो अभी हमने 2 फॉर्म्स पढ़े, ये आप कंबाइन करोगे कल के लास्ट 2 फॉर्म्स में. कल नहीं बताया था शायद मैंने. ओके, सो नाउ दैट यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ये एक लेंदी आंसर भी आप प्रिपेयर करोगे इसका, और फिर इसमें से चेक्स एंड बैलेंस के बारे में आप लिखोगे, फेडरल डिवीज़न के बारे में लिखोगे, कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में लिखोगे. So now you start making notes. So with this we complete this chapter. Write your notes, prepare your answers, and if you have any difficulty you are free to ask me, to message me. लेकिन एक और बात याद रखो, ये notes when we are going to meet in our school, we'll take class in our school, there I'm going to check your notes, so please start making notes. Okay, so with this we come to an end of our today's lesson. I hope you understood the chapter very well and start preparing. So now for the next lesson we'll meet tomorrow. So it's goodbye. Keep learning and studying.